मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो आइए समझते हैं रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म को। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग एयर ब्रीद कर रहे हैं, तो हमारा जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो आवर रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो जब रिब्स आपके ऊपर और बाहर की तरफ आते हैं तो जो डायफ्राम होता है वो नॉर्मली जो होते हैं वो डोम शेप में होते हैं, लेकिन जैसे हम एयर ब्रीद करते हैं तो ये डायफ्राम जो डोम शेप से वो चेंज हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं। अब जब देखिए कि जो हमारा जो लंग्स है तो वो आपके रिब के जिससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जब आपका रिब्स जो है वो बाहर की तरफ जैसे मूव करेगा तो वहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आपका जो चेस्ट कैविटी है वहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। मतलब कोई चीज़ अगर यहाँ पे आपका बाहर की तरफ आ रहा है तो वो वहाँ पे अंदर में स्पेस क्रिएट करेंगे, जगह क्रिएट करेंगे, तो ये चेस्ट कैविटी के जो वॉल्यूम होते हैं उनको ये इंक्रीज़ कर देता है। और तब जो हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं वो एयर जो है वहाँ पे आपके वो जो जगह उसे मिला वहाँ पे वो आपके एंटर करते हैं। उसके बाद एल्वियोली जो होता है, जो एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एयर को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। एल्वियोली जो होते हैं वो बहुत आपके थिन ब्लड वेसल से सराउंडेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज़। और ये क्या करता है, ये कैपिलरीज़ जो है, इस कैपिलरीज़ के थ्रू ही जो है आपके ऑक्सीजन जो होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं सारे आपके बॉडी सेल्स तक। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ब्रीद हम लोग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, जिसके वजह से जो रिब्स है वो अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव किया, जो आपके वहाँ और क्या हुआ, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज़। जो आपके डायफ्राम का जो शेप था वो कैसा हो गया, डोम शेप से कैसे चेंज हो गए, फ्लैटेंड हो गए। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जब हम लोग इससे आपके जब ये आपका ऑक्सीजन जब एल्वियोली में पहुंच गया तो एल्वियोली से होकर वो सारे सेल तक डिफ्यूज़ करते हुए पहुंचेंगे डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ऑक्सीजन होता है वो आपके लिक्विड मीडियम में जो है वो डिज़ोल्व नहीं उतना हो पाते हैं, तो कम डिज़ोल्व होता है। इसलिए यहाँ पे एयर को ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो ऑक्सीजन होता है वो लेस सॉल्यूबल होता है आपके लिक्विड मीडियम में। तो ये आपके जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने के लिए हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिन्हें हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेते हैं, जिसे हम HbO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट सेल्स तक, जहाँ जिस सेल में रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वहाँ ये सप्लाई करते हैं। तो सेल जो है वहाँ से ऑक्सीजन को गेन कर लेता है ब्लड से, और वो जो है और इस ऑक्सीजन के मदद से वो सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका बॉडी में जो है वो आपका बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है, तो ये बॉडी से हम लोग जो है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल क्या किया, ऑक्सीजन लिए ब्लड से और सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म किए। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ तो कौन सा वेस्ट गैस प्रोड्यूस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस ब्लड के साथ जो है वो कंबाइन करके आपके लंग्स तक पहुंचते हैं, और लंग्स में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोली। और उसके बाद ये आपके वहाँ पे लंग्स में ये जाकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर रहते हैं। फिर जैसे हम जो है वो एक्सहेल करते हैं तो ब्रीद इन के टाइम पे क्या हो रहा है कि रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम लोग ब्रीद आउट करेंगे तो जब हम लोग रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, जब तो क्या होगा कि ये जो रिब्स बाहर की तरफ आए थे वो अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो जो कैविटी अंदर में इंक्रीज़ किया था तो यहाँ पे आपके एक प्रेशर क्रिएट होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे आके जमा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर है वो उसे पुश करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे नोस्ट्रल्स के थ्रू वो आपके सराउंडिंग मीडियम में जो है वो आपके वो बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन।
जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाएगा इनहेलेशन। जब सांस अंदर लेते हैं तो आप फील करके भी देख सकते हो, आप अभी भी फील करो कि सांस आप एक बार अंदर लो, तो जब अंदर हम लोग सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो हमारा रिब्स जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। फिर जब आप सांस छोड़ोगे तो ये जो रिब्स है वो वापस से आप नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, रिब्स मसल्स रिलैक्स करते हैं और डायफ्राम जो होता है फिर से नॉर्मल शेप में आ जाता है और डोम शेप बन जाते हैं। तो जैसे रिब्स अंदर की तरफ आता है तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आके अभी स्टोर हुए थे वो उसे पुश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर की तरफ जो है वो आपके एक्सहेल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ये जो आपका मैकेनिज़्म है वो 2 प्रोसेस से कंप्लीट होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये दोनों आपके मैकेनिज़्म है, ये दोनों प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन